हम सब भावनाओं के प्रवाह में निरंतर बहते जा रहे हैं। प्रतिपल भावनाएं हमारे अंदर में उभरती है और हमारी भाव दशा वैसी ही हो चलती है। लेकिन पहले दिन भी मैंने कहा था कि उनमें भावना भवनाशनी कितनी है और भावना भव विकासनी कितनी है। 24 घंटे में हम भव का विकास करने वाली भावनाएं कितनी भा रहे हैं और भव का नाश करने वाली कितनी भावनाएं भा रहे। भावना तो भा रहे हैं, बिना भावना के हम नहीं रहते, इतना तो निश्चित है। कोई न कोई भाव अभी भी चल रहे हैं। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो भी अंदर में कुछ भाव तो चल ही रहे हैं। किसी का ध्यान इन पंक्तियों पर है तो किसी का ध्यान अन्य पंक्तियों पर भी है या अन्य बात पर भी है। बस यही हमें देखना है कि हम कितनी भावनाओं को अपने भव के नाश के लिए एकत्रित करते हैं। विगत दिनों में अनित्य भावनाओं में अनित्य भावना के दिन अपन ने यह भाया कि नहीं, संसार के सभी संयोग नश्वर है, कुछ भी तो परमानेंट नहीं, सबके टेंट उखड़ने वाले हैं, कोई भी परमानेंट नहीं, सब टेम्परेरी है। और उसके बाद में अशरण भावना ने कहा कि नहीं, इस संसार में कहीं पर भी शरण नहीं। फिर बाद में संसार में सुख खोजना रेत में से तेल निकालने की भांति है, ये संसार भावना ने बता दिया। उसके बाद एकत्व भावना ने कहा कि संसार का हर प्राणी अकेला है, अकेला ही आया और अकेला ही जाएगा। इतना ही नहीं, और आगे चले तो बताया कि सबसे हम अलग हैं, सबसे जुदा है, इस देह से भी पृथक है, ये अन्यत्व भावना ने बताया। और आज अपन निज और पर की देह की आसक्ति से अलग होने के लिए निज की देह से भी आसक्ति हटे और पर की देह से तो आसक्ति हटे ही। क्योंकि किसी ने कहा ना, भजनकार ने, कि पर में ऐसा क्या आकर्षण जो परमेश्वर भूला, हंस मानसर भूला, हंस मानसर भूला। हम हंस की तरह नीर क्षीर विवेचनी दृष्टि रखते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते। बस थोड़े से आकर्षण में वो ज्ञानी रावण जिसके पास ज्ञान का अथाह भंडार था, लेकिन सीता के रूप पर मुग्ध हो गया। राजा श्रेणिक, अभी पढ़ रहे हैं हम रोज श्रेणिक चारित्र, बस थोड़ा सा स्त्री का चित्र देखा और पागल हो गया, भोजन भी नहीं कर रहा। उसी का बेटा समझा रहा है, पिताजी क्या बात की चिंता है? बेटा ये चिंता है, चिंता मत करो, मैं उठा लाऊंगा। अपनी माँ को वो उठा के लेके आ रहा है, क्या करे पिता की चिंता। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम निज और पर की देह से ऐसे आसक्त हो जाते हैं। संत कहते हैं, आप जिस देह की बात करते हो ना, मक्खी की परत, मक्खी की पंख, मक्खी के पंख कितना पतला होता है, बस उतनी सी परत हटा के देख लेना। प्राण प्रिया है ना, वो भी हाथ लगाना पसंद नहीं करोगे। समझ में आ रहा है ना? यदि आपको वैराग्य को दृढ़ करना है तो आचार्य कहते हैं ये वैराग्य की संजीवनी है। कहते हैं ना, आप कैसे वैराग्य में दृढ़ रह जाते हो? तो बस असुचि भावनाओं को भाओ। असुचि भावना एक ही बात कहती है, तू किसके प्रति आकर्षित हो रहा है? बोल, जब तेरा भी देह राख होना है तो फिर तू पीछे किसके ऊपर आकर्षित हो रहा है? दीपे चाम चांदर मणि हाड़ पिंजरा दे और भीतरिया सम जगत में और नहीं। बोलो, बहुत बढ़िया। घिनावकारी, इससे बड़ा घिनावकारी और कुछ है ही नहीं। आप देखिए न, नवद्वार मिले ऋषे निशिवासर, निशि यानी रात्रि और दिन 9 द्वारों से बह रहा है।
बह रहा है। रिश्ता, 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 क्या कह रहा है? रिश्ता, बड़ा प्यारा रिश्ता, ये बड़ा प्यारा रिश्ता है। भजन गाते हो ना आप लोग? हाँ, वो रिश्ता कह रहा है जो हमेशा रिश्ता रहे। जैसे घाव में से मवाद रिश्ती है, जैसे टैंक में से पानी रिश्ता है, ऐसे ये रिश्ता है, ये रिश्ता है। इसलिए इस रिश्ते को ज़्यादा त्वचा मत दो, हम इसी के अंदर पागल हुए जा रहे हैं। जब इस देह की भी ये हालत बता दी तो फिर आगे क्या? 4 बात करूँगा, 4 शब्द हैं, बात भी क्या करना है। अभी पहले भी हमने रामनवमी पे भी इनके बारे में बताया था, आज उसी को ही बदल के, शब्द वही हैं, बातें तो सब एक हैं, कहने का है ढंग, और सिके चने अच्छे लगे लौन मिर्ची के संग, है ना? वही चने हैं, माताएं देखो ना आप, वही आटा होता है, कितने व्यंजन बना देती है। महाराज जी एक अनाज लेते हैं भैया, इसलिए अब उसी आटे को घुमा फिरा के उसी की गट्टा भी बना देंगे, उसी की आप जो है ना पित्तौड़ भी बना देंगे, चित्तौड़ भी बना देंगे, क्या क्या बना देते हैं पता नहीं, एक ही आटे की पपड़ी भी बना देगी। तो इस प्रकार से शब्द वही हैं, शब्द तो संख्यात हैं, लेकिन हमारे पास में परिणाम असंख्यात नहीं अनंत है। उन परिणामों को ही सुधारने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर है चाम, काम, राम और धाम। असुचि भावना भाना है ना, चाम, काम, राम और धाम। चाम यानी चाम और काम से ऊपर उठेंगे तब हमें राम का धाम मिलेगा, या राम की ओर दृष्टि रखेंगे तो धाम मिलेगा। अपनी आत्म राम की ओर दृष्टि जाएगी तो हमें वो परमात्मा का धाम, मुक्ति का धाम, सिद्धालय का धाम मिल सकता है। बस दृष्टि चाम और काम से हटाने की है। रत्नावती ने कि वो शब्द, वह दोहा कितना काम का, कि अस्ति चाम मम देशम की ऐसी तूने प्रीत, अस्ति चाम मम देशम, तुलसीदास को झज्झोरते हुए बोलती है, ये अस्थि और चमड़ी की देह से तूने इतनी प्रीत की। वो चली गई पियर, नई नई आई थी, अब रह नहीं पाया, मुर्दे के उस पर बैठकर नदी पार की, सांप से को रस्सी समझ के कमरे में पहुंच गया, तब झज्झोरते हुए बोलती है, अस्ति चाम मम देशम की ऐसे तूने प्रीत, और की होती रघुनाथ से काय होते भवभीत, की होती रघुनाथ से काय होत भवभीत। यदि ऐसी ही प्रीत तूने रघुनाथ से कर ली होती, ऐसी प्रीत तूने अपनी आत्म राम से कर ली होती, ऐसी प्रीत तूने अपनी आत्मा से कर ली होती, तो आज काय के लिए तुम भव में घूमता रहता, काय के लिए तुम संसार में रुलता रहता। इसलिए हमें यह देखना है कि किससे प्रीत करना है। बस प्रीत करो, लेकिन राम से, आत्मा से। समझ में आ रहा है? यह शरीर असुचि का पिंड बताया, लेकिन इसी शरीर से मोक्ष होना है। काया राखे धर्म है, धर्म भी अभी महाराज जी क्या आप थोड़ी देर में बदल गए, ऐसे ही बदलते हैं हम, अनेकांत का सिद्धांत है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर से ही धर्म होने वाला है। और एक बात और बता दूं, बैठी भी माताएं हैं और पुरुष वर्ग भी बैठा है, युवा वर्ग भी है, जो शरीर मिला है ना उसी से धर्म होना है। रोने गाने से कुछ नहीं होगा। हमारा गोड़ा में दर्द है, हमारा माथा में दर्द है, मैंने डायबिटीज होगी, हमारा हार्ट में गोली लेनी पड़े है, ये बहानेबाजी नहीं चलेंगे। जो शरीर मिला है उसमें संतोष धारण कर लो, और उसी में ही आप एक एक कदम आगे बढ़ते चलो, आपका असुचि भावना भाना सार्थक हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। आप सोचो कि मुझे इन जैसा शरीर मिल जाए जो रोज पहाड़ पे चढ़ जाते हैं और तुरंत उतर जाते हैं, 3 काल में नहीं होगा। जो मिला है उसी में धर्म करो ना, जो मिला है उससे धर्म करना है। इसलिए संत कहते हैं
शरीर एक कड़वी तुमड़ी है, इसका उपयोग कर लो, उपभोग नहीं। उपयोग करोगे तर जाओगे, उपभोग करोगे मर जाओगे। कड़वी तुमड़ी होती है ना, लोची खा लोगे फूड पॉइजन हो जाएगा। और यदि उसी को आपने बांध ली 4-5 तुमड़ी और उस पे पटिया रखा और बैठ गए, तो नदिया के इस पार से उस पार पहुंच जाओगे। बस भव सागर के भी पार। यह शरीर उस तुमड़ी की भांति है, इसका उपयोग करो, उपभोग नहीं। उपयोग करो। हाँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ, महाराज आए हैं, आने के पहले भी बोला था मैंने, जो पैदल चल रहे थे अच्छे वगैरह, मतलब यूज करो। हाँ, महाराज का भी यूज करो, भले ही 2 दिन में 1 दिन रोटी खाए, कोई फर्क नहीं, हम तो रोज खिलाने वाले हैं, आप नहीं खाते क्या करें। लेकिन उपयोग करोगे आप भी तर जाओगे और महाराज भी अपना जितना दे सकते हैं उतना दे ही रहे, कोई उसमें बाधा नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए इस शरीर का भी वैसा ही उपयोग करना है। ये काना पौड़ा लगा हाथ, जो चूसे तो रोवे, और फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषे बोवे। 12 भावना में पढ़ते हो छेड़ाला में, बोलो। हाँ, मंगत राय जी की भावना में, असुचि भावना में, कि काना पौड़ा है ये। काना पौड़ा है नहीं, गन्ना। गन्ना जानते हो? गन्ने में जो बीच वाला भाग होता है वो तो चूसते हैं तो अपन को रस आता है। क्यों पाटनी जी, गन्ना चूसा? हाँ, वेरी गुड। और वो जो पोर होता है जहाँ पे जॉइंट आते हैं उसको चूसा? बोले महाराज दांत टूट जाएंगे, चूसेंगे क्या? वो इतना होता है, उसमें रस नहीं होता है। लेकिन उसमें रस नहीं होता, जमीन में यदि उसको बो दो तो क्या होगा? नए गन्ने तैयार हो जाएंगे, कई गन्ने तैयार हो जाएंगे। बस ये शरीर भी ऐसा ही है, उस गन्ने के वो पोर है ना बीच वाला, वैसा है। यदि इसको जमीन में उगा देंगे तो कई गुना आपको धर्म ध्यान की भूमि विषय बोए, यानी धर्म ध्यान की भूमि में इसे बो देंगे तो कई गुना आपको फल देने वाला हो जाएगा। ऐसे तो यह छूने लायक नहीं है। देह परस्ते होए अपावन, निस्दिन मल जारी, निस्दिन मल जारी। लेकिन इसी देह के आश्रित यदि आप चाहें तो रत्नत्रय यदि धारण कर लो। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने क्या कहा, उनसे भी बात करते हैं। उन्होंने कहा रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में, स्वभाव तो असुचो काए रत्नत्रय पवित्रते। बोलो, स्वभाव से यह असुचि की काया है, असुचि का पिंड है, भरा है। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट सूची करे। पढ़ते हो पर्यूषण पर्व में आप लोग? हाँ, 10 लक्षण जी में। तो ये तो इसके अंदर में मल भरा है, लेकिन रत्नत्रय यदि धारण कर लोगे तो आप भी महाराज जी नमोस्तु चरण छूते हो, चरण छूते हो, धोते हो, पाद प्रक्षालन करते हो। क्यों कर रहे हो? क्यों बोलो? शरीर का नहीं, शरीर में जो गुण है रत्नत्रय है उसकी धारण करने की भावना भाते हो। भाते हो नहीं भाते हो? 3 पुंज चढ़ाते हैं, ये इसीलिए चढ़ाते हैं कि रत्नत्रय की हमें प्राप्ति हो जाए। यही तो रत्नत्रय से पावन जिनका ये औदारिक तन है, ऐसा यानी फिरोजाबाद वाले पंडित जी ने लिखा आचार्य श्री जी के ऊपर आ रहे। तो ये रत्नत्रय यदि धारण कर लेंगे तो आपका भी यह है जो असुचि का काया है। कोयला होता है ना, कोयला, कोयले को कितना भी धो वो सफेद हो जाएगा क्या? बोलो, नहीं होगा ने? अच्छा, सफेद तो करना है उसको, तो कैसे कर सकते हो? अरे उसको जला दो, तप की अग्नि में इस शरीर को जला दो, ये काला काला भी सफेद हो जाएगा। झकाझक में इसकी कांति में तेजस्विता आ जाएगी। इसलिए कोयले को सफेद करना है तो एक जलाना। आचार्य भगवान की पंक्तियां बहुत प्रिय पंक्तियां मेरी, कि तन मिला तुम तप करो, तन मिला
तुम तप करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी ज़्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। रवि शशि से भी ज़्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। यानी दिव्य प्रकाश हमारे भीतर में बहुत है, बस तन मिला है, इसको तप में की अग्नि में लगाना होगा। इससे ज़्यादा मोह नहीं रखना है। लेकिन क्या करें, बड़ी स्थिति हमारी तो दृष्टि बस इस तन पे ही है महाराज। अष्टावक्र राजा जनक की सभा में पहुंचे, कुछ तत्व उपदेश के लिए राजा जनक ने उनको बुलाया था, आमंत्रण दिया था, कोई धर्मोपदेश देंगे। अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। वो संत अष्टावक्र जब राजा जनक की सभा में पहुंचे, सारे दरबारी और सभासद हंसने लगे। जैसे ही हंसने लगे, अष्टावक्र कुछ भी नहीं बोले और वहीं से लौटने लगे। गेट से ही लौटने लगे। राजा ने रोका, महाराज ठहरो, क्या बात हुई? आप उपदेश देने आए थे, उपदेश क्यों नहीं दे रहे? क्या उपदेश दूं? मैंने तो सोचा था विद्वानों की सभा होगी राजा जनक के यहाँ, लेकिन यहाँ तो चमारों की सभा है। चमारों की सभा? बोले हाँ, जिसकी दृष्टि चर्म पर है वो चर्मकार कहलाता है। चर्मकार को मैं क्या उपदेश दूं? यदि विद्वान होते तो मैं जरूर उपदेश देता। तब उनकी आंखें सबकी फटी की फटी रह गई। आपने मेरी इस देह को देखा, भीतर तो आपने देखा ही नहीं। उस आत्म तत्व की ओर हमें देखना है। देह का श्रृंगार खूब किया, रूह का श्रृंगार कीजिए। फूल तोड़िए ना साठ से, फूल तोड़िए ना साठ से, खुशबुओं से प्यार कीजिए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। हाँ, देह का श्रृंगार खूब किया, रूह का श्रृंगार कीजिए। हमने देह का श्रृंगार तो बहुत किया, उस आत्मा का श्रृंगार करना है जिसका श्रृंगार आज तक नहीं करें। लेकिन संत कहते हैं कि चंदन बेचारा क्या करे। आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए है। चंदन बेचारा क्या करे, पड़ा नीच के धाम, पड़ा नीच के धाम। चंदन की लकड़ी मिली अपन को, ये देह चंदन की लकड़ी है, खुशबू है इसमें, रत्नत्रय है। चंदन बेचारा क्या करे, पड़ा नीच के धाम। चंदन हाथों में लगा, निस्दिन टूटे चाम। केवल इस शरीर को हम निस्दिन चमड़ा टूटने के काम में ले रहे हैं, और कुछ नहीं है। विषय, वासना, भोग, विलास क्या है? वो कुत्ता हड्डी खा रहा है, एक हड्डी, वो भी क्या है बोलो? और उसके माध्यम से उसके मसूड़े छील जाते। वो मसूड़े छिल गए तो वो सोचता है, वाह इस हड्डी में कितना स्वाद आ रहा है, वाह क्या टेस्टिंग है ना? अरे तेरे खुद का ही खून है। यही है, जब दो हड्डियां टकराती है ना, बस ऐसा ही है वो, और कुछ नहीं है। उसमें भी विषय वासना भोग विलास में और कुछ नहीं, वो कुत्ते की हड्डी जैसा ही है। वो अपना ही रक्त चूस के थोड़ी देर बाद में जब वो हड्डी बाहर निकल जाती है या उठता जाता है, उसके बाद में जो मसूड़ों में दर्द होता है ना, तब उसको मालूम चलता है, अरे ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। अशुचि भावना कहती है अपने ही भीतर ये अशुचि का पिंड है, बस इसको काम में ले ले, काम में ले ले तो तुम राम के पास पहुंचेगा, और राम के पास पहुंच जाएगा तो तुम्हें धाम प्राप्त हो जाएगी। बस चाम में नहीं उलझना, काम वासना में भी नहीं उलझना, इसका सही काम ले लेना है, और सही काम लेके अपने राम को याद रखना है। तभी हम अपने उस सिद्ध धाम को प्राप्त करेंगे, उस मुक्ति धाम को प्राप्त करेंगे। करें इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। आप सब क्या है, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन लो, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, ये जो आप बार बार कर रहे हो ना, दुख 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 दुख, कष्ट कष्ट कष्ट, पीड़ा पीड़ा पीड़ा, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये जो आप बार बार कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये जो बोल रहे हो, बार बार सोच रहे हो, इससे और दुख बढ़ेगा। क्योंकि आचार्य उमा स्वामी क्या कहते हैं, आचार्य उमा स्वामी से पूछा असाता वेदनी का सूत्र बताओ, असाता वेदनी कर्म का आश्रय किससे होता है? तो क्या बोलते हैं, मेरा प्रिय सूत्र है ये, हर बहुत अपने चिंतन में लाता हूँ। तो वो आचार्य उमा स्वामी बोलते हैं कि दुख की प्राप्ति किससे होती है? तो बोले दुख शोक तापा कंदन
वद परिदेव नान्यात प्रवस्था नान्य सद वेद्यस्य। असाता वेदनी कर्म का कारण है। क्या है असाता वेदनी कारण? बार बार दुख करना, बार बार शोक करना, बार बार रोना, बार बार आक्रंदन करना, वध करना, उसी में लगे रहना। मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं कष्ट में हूँ। जितना सोचोगे उतना कष्ट बढ़ेगा। मैं नहीं कह रहा, आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं असाता वेदनी कर्म का ये कारण है। दुख शोक तापा कंदन वत परिदेव नान्यात प्रवस्थान्य शत वेदस्य असाता वेदनी कर्म। इसलिए ध्यान रखना, दुख को भी स्वीकार कर लोगे तो निश्चित तौर से वो सूर्य का उजाला आपके जीवन में आ जाएगा, पुण्य कर्म का उजाला आपके जीवन में जाएगा। और पुण्य कर्म का उजाला जब आएगा आप समता से दुख को सहन करोगे, पीड़ा को सहन करोगे, तभी आएगा, अन्यथा नहीं आने वाला है। क्योंकि ये समता का सब यही उपदेश दे रहा है। क्या दे रहा है? कि सहन करो, इसी को अपने जहन में उतार लो। क्या कह रहा है? सहन करो, इसी को अपने जहन में उतार लो, तो निश्चित तौर से आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। अब समता की बात हो गई, क्योंकि समय तो कम है आपके पास भी और हमारे पास भी। सरलता की बात करते हैं। समता हो गई, सहजता हो गई। अब सरलता क्या है? सरलता की बात करूं तो बहुत अच्छा उदाहरण सरलता के लिए मैं दे रहा हूं, वो आप लोग समझ जाएंगे बहुत अच्छा। पानी को आपने देखा है? पानी को सबने देखा है ना? पानी को आपने देखा है, वो कितना सरल होता है। कैसे सरल होता है महाराज जी? आप चाहे कटोरी में डालो, चाहे गिलास में डालो, चाहे तपेली में डालो, चाहे हंडे में डालो, जहाँ डालो वो आ जाता है, कहीं मना नहीं करता है। बस अगर वैसे भी आपको जहाँ रख दो, जैसे डाल दो, जैसे आपके जीवन में परिस्थिति बन जाए, आप सबको उसी तरह से सरलता से स्वीकार कर लोगे, तो ये मान के चलना कि आपका जीवन क्या हो जाएगा, सरल बन जाओगे। तो हर मोड़ को आप बेजोड़ कर सकते हो, जीवन के हर मोड़ को आप बेजोड़ कर सकते हो। बस पानी की तरह बनना पड़ेगा आपको। सरल होगा तभी पानी की तरह तरल हो पाओगे आप। पानी की तरह तरल कब होगे? जब सरल होगे। अपने जीवन में सरलता ले आओ, बिल्कुल सरलता ले आओ। अब एक बात बताना, वो जो सांप होता है ना, वो सांप भी जब बिल में जाता है तो क्या होता है? सीधा बनता है। जब जा पाता है आड़ा तिरछे होके नहीं जा पाता है, सरल होगा, सीधा होगा, तभी बिल में प्रवेश करेगा। आत्मा में प्रवेश करना है आपको, तो सरलता सबसे पहले जरूरी है। जो जितना सरल है वो उतना आत्मा के पास है। लिख लेना ये बात, जो जितना सरल है वो उतना आत्मा के निकट है, और जो जितना आपके जीवन में जितनी कुटिलता है, सरलता टूटती जा रही है, वो आत्मा से उतना दूर है। इतना सरल बन जाओ कि छोटे से लेके बड़े तक आपकी सरलता की विशालता का आदर सबके सन्मुख पहुँचे कि भैया बहुत ही सरल व्यक्तित्व है, बालक वत है, वो तो जैसा चाहे वैसा मान जाता है, बिल्कुल वैसा मान जाता है, बहुत अच्छा व्यक्ति। ऐसे सरल बनो, वो सरल व्यक्तित्व आत्मा तक पहुंच पाता है। विषय सरल हो तो जल्दी समझ में आ जाता है। अगर कोई विषय है सरल हो तो जल्दी समझ में आ जाता है। कार्य सरल हो तो बिना तकलीफ के हो जाता है। सरल कार्य हो तो क्या होगा? बिना तकलीफ के हो जाता है। रास्ते पर चलना हो अगर है, और अगर वो रास्ते पर चलना सरल हो तो मंजिल क्या होगी? जल्दी आ जाएगी, बिल्कुल जल्दी आ जाएगी। कमाना सरल हो तो जीवन भी सरल हो जाता है, क्योंकि पैसे के बिना कुछ नहीं है। कमाना सरल हो जाए पुण्य से तो जीवन भी सरल हो जाता है। और अगर व्यक्ति सरल हो तो हृदय में सरलता से वो बैठ जाता है। व्यक्ति सरल हो तो व्यक्ति सरलता से हृदय में बैठ जाता है। इसीलिए जब सरलता से हर कार्य की सफलता का कारण है, तो हमारे अंदर सरलता क्यों नहीं आ रही है? ये एक महत्वपूर्ण और अहम प्रश्न है। कृपया इस पर चिंतन करो। आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सरलता से सब मिलता है, तो हमारा जीवन सरल क्यों नहीं? हमारे जीवन में ये सरलता क्यों नहीं आ रही है? सरलता आएगी सटाना वालों, तभी आप आत्मा तक पहुँच पाओगे, नहीं तो नहीं पहुँच पाओगे। ट्रेन भी जब चलती है ना, तो कैसी वो जो पटरी होती कैसी होती है? सीधी होती है। जब वो वहाँ तक पहुँच पाती है, तो बस आत्मा रूपी अगर उस स्थान पर आपको पहुँचना है, तो बस अपनी वो पटरी, जो सोच की पटरी, चिंतन की पटरी और व्यवहार की पटरी सरल सीधी बनानी होगी, तभी आप आत्मा तक पहुँचोगे। क्योंकि आपने भी अपने जीवन की पटरी सीधी और सरल बनाई है, तो ही मोक्ष की यात्रा पर आप चल सकते हो। समता, सरलता और सहजता, यही आपको आत्मा तक पहुँचाने वाले प्रमुख और मुख्य बिंदु हैं। अब कहाँ तक आप आत्मा तक पहुँच पाओगे, ये देखना, समझना। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने कहा ना, कैसी चीज़ें सहजता से बस जो हो रहा है उसे होने दो। समता से का भी वही अर्थ है
क्या है, बस स्वीकार कर लो। सरलता का भी वही अर्थ है, बस बिल्कुल सीधे बन जाओ। अरे महाराज जी, सीधे का जमाना नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हो? आपने तो बोल दिया, लेकिन ध्यान रखना जीत उसी की होगी जो सीधा रहेगा। सुन लो, 4 बात सुन लो, 4 गाली भी सुन लो, आगे भी कर दो, हाँ भैया मार ले, लेकिन ध्यान रखना जो इस प्रकार के जीवन को रहेगा वही सच्चा भक्त कहलाएगा, उसी के पास धर्म है। प्रतिशोध करने वाला धर्मात्मा नहीं है, जो लड़ने वाला परमात्मा नहीं है, जो जवाब का प्रतिजवाब देने वाला जो है वो धर्मात्मा नहीं, वो आत्मा तक नहीं पहुंचता। आत्मा तक पहुंचने के लिए समता, सरलता और सहजता चाहिए, उसके बिना आत्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। और दूसरा बिंदु क्या दिया मैंने, टा से यही दिया कि टाटा करो। किन को टाटा करना पड़ेगा? टाटा मतलब बाय बाय, टाटा करना पड़ेगा किनको? जो मित्र आपको कांटे देने वाले हैं, उन मित्रों को आपको टाटा करना पड़ेगा, तभी आप आत्मा तक पहुंच पाओगे, नहीं तो आत्मा तक आप नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि ध्यान रखना, कुसंगति से ही दुर्गति होती है। ध्यान रखना, कुसंगति से ही दुर्गति होती है और कुगति होती है और मति भ्रष्ट होती है। कुसंगति से ही दुर्गति होती है, कुगति होती है और मति भ्रष्ट होती है। क्योंकि हम जिन मित्रों के साथ रहते हैं वही हमारे भविष्य को बनाने में कर्णधार हैं। जिनके साथ हम रहते हैं ना, वही हमारे भविष्य को बनाने के कर्णधार है। जैसे साथ रहेंगे वैसे अपने आप हम बनते चले जाएंगे। हमारे अंदर अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो हम उम्र मित्रों का पड़ता है। वो जैसा करता है वैसा अपने आप हमारा भाव हो जाते हैं। वो जा रहा है, अगर मान लो कहाँ जा रहा है, वो पार्टी करने जा रहा है, तो आप भी वहीं जाओगे क्योंकि मित्र जा रहा है। और वो अगर मान लो मांगी तुंगी जा रहा है तो आप भी मांगी तुंगी जाओगे। वो 1 जनवरी वहाँ मना रहा है और 1 जनवरी आप मांगी तुंगी मना। मित्रता, संगति, क्योंकि वो साथ ही मोक्ष पाथ को बनाने वाला है, साथ ही मोक्ष साथ में ही एक नरक पाथ बनाता है। मैं एक मतलब मेरे साथ एक भैया जी थे, वो भैया जी इसलिए मोक्ष मार्ग पर बढ़े, इसलिए बढ़े, उनको वैराग्य नहीं था। सत्य कह रहा हूँ एकदम, मेरे साथ की बात बता रहा हूँ मैं। उनको वैराग्य नहीं था, सिर्फ इसलिए मोक्ष मार्ग पर बढ़े कि आप बढ़ रहे हो इसलिए मैं बढ़ रहा हूँ, बस बात खत्म। वैराग्य नाम की कोई चीज़ नहीं थी कि आपने मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाया है तो मैं भी मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाऊंगा। ना मेरी शरीर की शक्ति, कोई बात नहीं, मुनि बना चाहे नहीं बना, नहीं बनूंगा, लेकिन आपने कदम बढ़ाया तो मैं भी बढ़ रहा हूँ। ये साक्षात उदाहरण कि एक बढ़ गया तो दूसरा भी बढ़ जाता है, वो भी बढ़ता है, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग पे वो भी बढ़ गया, आगे हो जाता है। ये साथ है। छोटा सा बच्चा कुछ मांगता है ना, तो अपने मित्रों के पास जो होता है ना वही मांगता है, जो उसके पास है बस वही चाहिए। वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसी की जिद करेगा, उसी को मांगेगा। वो उसके पास देखा ना, अब बस चाहे जो हो जाए, वो रोएगा, वही चीज़ चाहिए, वैसी ही चीज़ चाहिए और लाके देना पड़ता है। मतलब ये होती है संगति, ये होती है मित्रता। इसलिए मैंने कहा ना, कांटा चुभता हो तो अब वो जो कांटा अगर पाँव में चुभ जाता है तो दुखी करता हैगा। तो इसी प्रकार मित्र हमारे अगर ऐसे हैं, कांटे जैसे हैं, उन कांटे जैसे मित्रों को मत रखना, क्योंकि कांटे बिछाने वाले मित्र हमेशा आपको परेशान ही करेंगे, दुख में ही डालेंगे, दुख को ही देने वाले हैं। जैसे वो मीठा दूध भी जब सरप के मुख में जाता है, बताओ ना क्या हो जाता है, विषैला हो जाता है ना। तो बस अगर ऐसा कोई मित्र है उसके साथ आपका जीवन तो बहुत अच्छा है, मीठा है, बहुत संस्कारवान है, लेकिन कोई काम का नहीं है। अगर संस्कार चोरी हो गए आपके तो क्या मतलब, सद्गुण चोरी हो गए तो क्या मतलब। वो मित्र, ऐसा मित्र आपने बनाया जो संस्कार को चोरी कर ले, सद्गुण को चोरी कर ले, सब कुछ आपके मिटा दे, तो मित्र आपका कोई काम का नहीं। ऐसे मित्र को कभी मित्र नहीं बनाना। मैं तो इतनी बात बोलता हूँ। एक होता है बोले सिर्फ बोले कौन सा, बोले दूसरा होता ताली मित्र, ताली बजाओ बस, सिर्फ वाह वाह आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, ऐसा मित्र भी मत करना। तीसरा मित्र बोले प्याली मित्र, बस चाय कॉफ़ी दुकान घूमना, ये करना वो करना, वो प्याली मित्र, वो भी मत रखना। और चौथा खाली मित्र, खाली मित्र भी मत रखना। खाली मतलब सिर्फ समय बर्बाद कर रहा हो, वो मित्र भी मत बनाना। तो बोले पांचवा कौन सा, माली मित्र। कौन सा मित्र, माली मित्र। माली क्या होता है, माली वो बगीचे का ध्यान रखता है, बहुत सुंदर बगीचा बनाता है और देखता है कहाँ कुछ हो रहा है वो काट के व्यवस्थित कर देता है, बगीचे की सुंदरता थी। बस माली मित्र बनाना। जो भी दुर्गुण आपके अंदर दिख रहे हैं उन दुर्गुणों को वो हटाते जाए, काटते जाए, टोकते जाए, बस वो माली मित्र कहलाता है। आपके जीवन में कैसे मित्र बनाना, माली मित्र बनाना। कैसे, थाली मित्र नहीं, खाली मित्र नहीं, प्याली मित्र नहीं और ताली मित्र भी नहीं, माली मित्र बनाना। वो माली मित्र आपके जीवन को बहुत ऊंचा
और बहुत अच्छा बना देंगे, जो आपके दुर्गुणों को दूर करते जाएं, वो है माली मित्र। जो आपको कष्ट में सहयोग करे, वो है माली मित्र। जो आपके हर दम साथ दे, वो है माली मित्र। बिल्कुल उसी को माली मित्र बनाना मित्र की बहुत बड़ी कहना चाहिए कसौटी है हमारे जीवन में। हम अगर मित्र अच्छा बनाएंगे तो ये मान के चलना हमारा जीवन और हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। जो आचार्य भगवान बार बार बोलते हैं, आप सुनना गुरुदेव की वाणी। आचार्य श्री बोलते हैं, आप अगर आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहे हो, आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा के दर्शन कर रहा है, बस उसके पास बैठ जाओ। उसके पास बैठ जाओगे ना, तब भी आप एक ना एक दिन आत्मा तक पहुंच जाओगे। तो बस आपको भी उन्हीं लोगों की संगति करना है जो आत्मा के राह पर बढ़े हैं, जिनके पास सरलता सहजता है। उनकी अगर आप क्या करोगे, मित्रता करोगे, उनके साथ आप रहना प्रारंभ कर दोगे, तो निश्चित आत्मा तक पहुंच जाओगे। और तीसरा बिंदु क्या है, तो तीसरा बिंदु आप लोगों के बीच में दिया है, नाते रिश्ते ही संसार के खाते को बढ़ाने वाले हैं, वही आपको आत्मा तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये जो बिल्कुल आपका खाता कौन बढ़ा रहा है संसार का, नाते रिश्ते। ये नाते रिश्ते, नाते शब्द ही कह रहा है नाते, नाते मतलब ते अर्थात वे, ना किसी के हुए हैं और ना किसी के होंगे। नाते, वो ते वे किसी के ना हुए हैं ना किसी के होंगे। नाते रिश्ते शाश्वत नहीं है, परंतु हमने पत्नी के नाते को, बच्चे के रिश्ते को अपने जीवन में सब कुछ मान रखा है कि मेरा बच्चा ही सब कुछ है, मेरी पत्नी ही सब कुछ है, मेरा पति ही सब कुछ है। आपने वो सब कुछ मान रखा है। जब यह हर जीवन में बदलने वाले हैं, हम इनके चक्कर में अपने जीवन को क्यों बदल रहे हैं? जब ये हर जीवन में बदलने वाले हैं, फिर भी इनके चक्कर में हमने अपने जीवन को बदल रख दिया है, बिल्कुल बदल के समाप्त कर दिया है। नहीं, अपने जीवन को इनके चक्कर में मतलब जितना मोह आपने अपनी पत्नी से किया, अपने बच्चों से किया, उतना मोह अगर भगवान से कर लेते और भगवान से रिश्तेदारी बना लेते, तो निश्चित तौर से आप भगवान बन जाते। आपने भगवान से रिश्तेदारी बनाई नहीं है, इसलिए आप भगवान नहीं बने। नाते रिश्ते नहीं, खाते पीते शरीर को दुर्बल बना रखा है। आप बहुत सारा टेंशन लेकर जो परेशान है, इसलिए परेशान है, कोई तप करके परेशान नहीं है। अनेक बीमारियां आपके नाते रिश्ते के कारण है, उसका ये नहीं हो रहा, उसका वो नहीं हो रहा है, क्या करे, उसमें टेंशन है। आप अपने आप से परेशान नहीं है, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, उन लोगों से परेशान है। तो नाते और रिश्तों ने आपके शरीर को दुर्बल, कष्टमय और पीड़ित कर रखा है, लेकिन फिर भी आप पीड़ित होते जा रहे हैं। क्योंकि आज का संसारी प्राणी नाते रिश्ते से ही सबसे ज़्यादा दुखी है। ज़्यादा राग भी अपनों से, सुनना बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, ज़्यादा राग भी अपनों से और देश भी अपनों से। ज़्यादा राग भी अपनों से और ज़्यादा द्वेष भी अपनों से। ये अपनों से आपने राग भी कर रखा है और अपनों से आपने क्या कर रखा है, द्वेष भी कर रखा है। क्योंकि वही सासू बहू, अपनी तो है सासू, दूसरे की थोड़ी हैगी, उससे ही देश है ना, देश है ना, बहुत सारे लोगों का है। नहीं, आपका नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता आप लोगों का हो। तो वो राग द्वेष रिश्ते में ही है। जितने आपने रिश्ते बांध रखे हैं, वो क्या है, राग द्वेष के कारण है। रिश्तेदार ही, मैं तो एक और बहुत अच्छी बात बोलता हूँ कि रिश्तेदार ही पाप के फरिश्ते बनकर हमारे जीवन के दुख में, कष्ट में, संकटों में, व्याधियों में डालने का कार्य कर रहे हैं। फिर से बोलूं, रिश्तेदार ही पाप के फरिश्ते बनकर, रिश्तेदार ही पाप के फरिश्ते बनकर हमारे जीवन को दुख में, कष्ट में, संकटों में, व्याधियों में डालने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए प्रभु से रिश्ते बनाओगे तो जो प्रभु से रिश्ते आपने बनाए, वो प्रभु से जो रिश्ते बनाए वो सच्चे हैं और शाश्वत हैं। वो रिश्ते कैसे हैं, सच्चे हैं और शाश्वत हैं। तो महाराज जी क्या माँ को भूल जाएं, क्या पिता को भूल जाएं? मैं भूलने की मना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सहजता रखो। इतना राग भी किस काम का। आप अपने कर्तव्यों को करो, लेकिन कर्तव्य के अभिमान को मत करो कि मैंने ये किया, मुझे ये करना है। नहीं, जितना हो रहा है और जितना मेरे करने योग्य उतना करो। लेकिन जो आप ज़्यादा कर रहे हो, उससे आप पाप का बंद कर रहे हो, उससे आप आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहे हो। आत्मा तक पहुंचना है तो सरलता, सहजता और समता ये जीवन में आना चाहिए, और संगति ऐसी की करना है जो आत्मा तक पहुंच रहा है, तभी हम आत्मा तक पहुंच पाएंगे। और जितना हम अपने नाते रिश्तेदारों से दूर होंगे, उतना ही हम आत्मा तक पहुंच पाएंगे। ये मोह हमें आत्मा तक नहीं पहुंचने दे रहा। क्या सटाना से हमने यही कहा, आत्मा तक आपको पहुंचाया। स से समता, सरलता, सहजता, और ट से बाय बाय करना है, किसको टाटा करना है, मित्रों को, और न से नाते रिश्ते तोड़ना है,
तभी आत्मा तक हम पहुंच पाएंगे। आचार्य भगवान का रोज हम संस्मरण सुनाते हैं, सुनना है तो आज भी कल ध्यान की बात चल रही थी तो उस ध्यान का संस्मरण में कहा था कल सुनाएंगे, उसको सुनाकर अपनी बात को विराम करेंगे। आचार्य भगवान अजमेर चातुर्मास की बात है, शुरुआती बात है, जब आचार्य श्री जी और दो छल्लक जी थे, वहाँ चातुर्मास हो रहा था। और जब चातुर्मास हो रहा था तो आचार्य भगवान को एक बहुत छोटा सा भक्त था, वो देख रहा था, 16 साल का प्रकाश भाई पाटनी, वो देख रहे थे कि आचार्य श्री नहीं मिले, सब दूर ढूंढ लिया, आचार्य श्री मिल ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने छल्लक जी के पास पूछा कहाँ हैं, तो बोले अब आचार्य श्री का तो यही है, यहाँ नहीं मिल रहे हैं, धर्मशाला में नहीं मिल रहे हैं, लगता है वो तो गए। कहाँ गए? बोले आतेड़ की छत्रियाँ हैं अजमेर में, वहाँ पर वो ध्यान करने जाते हैं, हो सकता है वहाँ ध्यान करने गए हों। तो वो अपने मित्रों के साथ और अपने पिताजी से कहा कि लेके चलो। तो वहाँ गए, वहाँ देखा तो आचार्य श्री जी जो है एक पाँव के ऊपर एक पाँव रखकर बिल्कुल उल्टे हाथ पर सीधा हाथ रखकर ध्यानस्थ बैठे थे। उनकी उस मुद्रा को देखकर बड़ा अच्छा लगा। अब सुबह से लेकर दोपहर तक इंतजार करा उनने कि आचार्य श्री अब उठें अब उठें। अब भूख लगने लगी, तो भूख लगने लगी तो बोले चलो पापा, सबके सब नीचे आ गए। अब नीचे आए, भोजन किया। रात को वो जो बच्चा था उस बच्चे को ये विकल्प हुआ कि आचार्य श्री अभी तक नहीं आए, वहाँ तो बहुत सारे वन्य पशु हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ हो नहीं जाए। उसने अपने पिताजी से निवेदन किया कि पिताजी वहाँ पर ऐसे खूंखार पशु भी रहते हैं उस जंगल में, तो उनका क्या होगा आचार्य श्री जी, आपको जाना चाहिए। तो सभी लोग वहाँ पर आचार्य श्री के पास 3 4 5 लोग गए, रात भर वहाँ रहे, रात भर पहरा दिया, सुबह भी नहीं उठे आचार्य श्री। शाम तक 35 घंटे लगातार एक आसन में बैठे बैठे हो गए थे उनको। कितने घंटे? 35 घंटे हो गए। जब शाम को वो नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर दूसरे दिन सुबह जो है वो बालक गुरु जी से बहुत जुड़ा था, तो उसने यही पूछा आचार्य श्री जी आप इतनी देर तक क्या करते रहे, 35 घंटे तक आप बैठे रहे? तो उन्होंने कहा बस गुरुदेव से बात कर रहा था और अपने मन की शंकाओं का समाधान लेते जा रहा था, कब समय हो गया पता नहीं चला। फिर आचार्य श्री से पूछा आचार्य श्री जी आपको क्या डर नहीं लगता हूँ इतने बड़े जंगल में? बोले डर नहीं, मैं तो डर को भगाने के लिए वहाँ गया था, मैं तो वहाँ डर को भगाने के लिए गया था। फिर तीसरा प्रश्न पूछा आचार्य श्री क्या आपको भूख प्यास नहीं लगी? 2 दिन हो गए, आपके 2 उपवास हो गए सीधे सीधे, आप 2 दिन नहीं आए, 35 घंटे हो गए, शाम को आए। तो बोले आचार्य श्री ने उस बात को लेकर सिर्फ एक थोड़ी छोटी सी मुस्कान दी और आशीर्वाद दिया, ओम शांति बोला। तो ऐसे आचार्य श्री ने जो 35 घंटे तक लगातार उनकी प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने ऐसा ध्यान किया, हम लोग भी वैसे बने इसी भावना से। बोली आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की